आदाब, नमस्कार। मैं हूं ज़ैफ़ा गौर। आज इस तरह की खबरें आपने बहुत सुनी होगी कि कभी किसी ने राजद्रोह कर दिया, कभी किसी पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया। इसी बीच 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेडिशन चार्जेस यानी राजद्रोह के कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर राजद्रोह या देशद्रोह दोनों एक ही चीज है? क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये दोनों ही कानून एक दूसरे से अलग हैं। कई बार इन दोनों टर्म्स को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लीगल ज्ञान के आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। देशद्रोह और राजद्रोह एक जैसे लगने वाले दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अलग मायने हैं। देश स्थायी है जबकि राज बदलता रहता है, यानी कि देश स्थायी है जबकि राज बदलता रहता है। लिहाजा राज के खिलाफ विरोध हो सकता है, लेकिन देश के खिलाफ विरोध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकता है। राजद्रोह में बनाई गई सरकार, नीति और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ असंतोष की भावना फैलाने को राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। देशद्रोह में राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती देना या अलगाववाद फैलाना देशद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज होता है। चलिए पहले बात करते हैं कि राजद्रोह का कानून क्या होता है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत सेडिशन मतलब राजद्रोह का केस दर्ज होता है। केस किस पर दर्ज होता है? जो नागरिक या संस्था सरकार विरोधी बातों को बोलता या बताता है या उसका समर्थन करता है, राष्ट्रीय संस्थाओं या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है या फिर संविधान की लिखी मान्यताओं को नकारता है, संविधान का अपमान करता है। ऐसे में उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। इसके अलावा अगर कोई नागरिक किसी देश विरोधी संगठन के साथ किसी भी तरह का संबंध या लेन देन करता है या वो किसी ऐसे संगठन का किसी भी तरह से मदद करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस चलाया जाता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो वो किसी भी तरह से सरकारी पदों पर आवेदन करने की पात्रता खो देता है। उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है। जब कोर्ट चाहे तब आरोपी को अदालत में हाजिर होना पड़ता है। अगर किसी शख्स को राजद्रोह कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A को खत्म भी किया जा सकता है? हालांकि जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने कहा था कि देश विरोधी लोगों, आतंकी तत्वों और अलगाववादी ताकतों से निपटने के लिए इस राजद्रोह कानून को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस कानून की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि देशद्रोह कानून क्या है। तो देश में सरकार को कानून रूप से चुनौती देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हालांकि सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना या उसमें बदलाव के लिए मांग करना देश के हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से सरकार का विरोध देशद्रोह कहा जाता है। देश के खिलाफ युद्ध की नीयत रखना, युद्ध के नियति से हथियारों को जमा करना, यानी कि युद्ध की नियत से हथियारों को जमा करना या हथियारों का निर्माण करना, या फिर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उनसे हथियारों को लेकर उन्हें छुपा कर रखा देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आतंकवादी वारदात या अलगाववादी हरकतों को बढ़ावा देना भी देशद्रोह का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। देशद्रोह में कितनी सजा है? आईपीसी की धारा 122 और 130 के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। यानी आसान भाषा में कहें तो जबकि कोई व्यक्ति देश के नुकसान के काम को अंजाम देता है या उसे करता हुआ पाया जाता है तो उसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है। सेडिशन लॉ 1870 को बनाकर लागू किया गया था। इस कानून को अंग्रेजी हुकूमत के एक एडवोकेट जेम्स स्टीफन ने लिखा था। उम्मीद करते हैं आपको अब राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क समझ आ गया होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द अनफोल्ड ट्रुथ। साथ ही हमको सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार, आदाब।